हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। आज हम जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इन सभी बातों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको मालूम होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और उन सभी की कंसेंट पर न्यू पार्टनर को एडमिट भी किया जा सकता है। और अगर उनमें से कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के जाना चाहे तो उसे रिमूव भी किया जा सकता है। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में एक न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है और जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है वो इनवैलिड हो जाता है। अगर आप इसे समझेंगे तो पहले वाले एग्रीमेंट में पार्टनर्स डिफरेंट थे और नए वाले एग्रीमेंट में डिफरेंट पार्टनर्स हैं। तो इस केस में कहा जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर हुआ है। जब पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कहा जाता है और न्यू एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में सभी मेंबर्स यानी कि सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर दिया जाए और सभी पार्टनर्स उस फर्म को छोड़ देना चाहते हैं तो उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत सारे रीज़न से हो सकती है। कई बार कोर्ट के ऑर्डर पर भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 5 तरीके से किया जा सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, व्हेन सर्टेन कॉन्टिजेंसी हैपन, या डिसोल्यूशन बाय नोटिस, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इन सभी को हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो जिस रीज़न से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है, सभी केसेस में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स तो होता ही है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग होता है जो भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स हैं उन्हें बेचकर जो भी लाइबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग है उन्हें पे किया जाता है और उसके बाद अगर कोई अमाउंट फर्म के पास बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हें दे दिया जाता है। तो इसे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। इसे भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ अ प्रोसेस इन विच रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ऑफ फर्म इज़ डिसॉल्व और टर्मिनेटेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होने के बाद उस फर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म की जो भी एसेट्स होती हैं उन्हें बेच दिया जाता है और जो भी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग होती है फर्म की उन्हें पे कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को और भी डिटेल में जानते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का भी एक प्रोसीजर होता है जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया गया होता है। बट इन केस अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं दिया गया यानी कि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न्स जो होते हैं उन्हें अप्लाई किया जाएगा और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किया जाएगा। हमने अभी बात की कि डिसोल्यूशन के टाइम पर जो भी लाइबिलिटी फर्म की आउटस्टैंडिंग होती है उसे पे करना ज़रूरी होता है। अब इस अमाउंट को पे करने के लिए हमारे पास अमाउंट कहाँ से आएगा, अब हम उसको जानते हैं। सबसे पहले जो भी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स रखे हुए हैं या एसेट्स हैं उन्हें बेचकर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे किया जाता है। अगर उसको पे करने के लिए आपने सारी एसेट्स बेच दी हैं और सभी प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करने के बाद भी आपकी लाइबिलिटी आपकी एसेट्स प्लस प्रॉफिट से ज़्यादा है, फिर पार्टनर्स की जो भी कैपिटल फर्म में लगाई गई है उनसे लाइबिलिटी को पे किया जाएगा। बट उसके बाद भी अगर लाइबिलिटी पेंडिंग है तो जो भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में ही पार्टनर्स अपने पास से उसे पे करने के लिए अमाउंट देंगे।
तो लाइबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट्स प्लस सेल ऑफ एसेट से अमाउंट आएगा। सेकेंडली पार्टनर की कैपिटल जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में लगी हुई है वहाँ से हम अमाउंट लेंगे। एंड लास्ट अगर तब भी लाइबिलिटी पे नहीं होती है उस केस में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अमाउंट देंगे। यहाँ पर हमने जाना कि लाइबिलिटी पे करने के लिए अमाउंट कहाँ से आएगा। नेक्स्ट अब हम जानेंगे जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें किस ऑर्डर में पे किया जाएगा। लाइबिलिटीज़ कई तरह की होती है जैसे कि आपके क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। पार्टनर्स ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है वो भी लाइबिलिटी होगी फर्म की, या पार्टनरशिप फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी अदर पर्सन से लोन लिया है। और पार्टनर्स की कैपिटल भी फर्म के लिए एक तरह की लाइबिलिटी ही होती है। तो ये सभी लाइबिलिटीज़ को किस ऑर्डर में पे किया जाएगा, यानी कि पहले किसे पे किया जाएगा और बाद में किसे पे किया जाएगा, तो इस ऑर्डर को अब हम जानेंगे। फर्स्टली डिसोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले थर्ड पार्टी डेट्स को पे किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके क्रेडिटर्स सप्लायर्स होंगे सबसे पहले उन्हें पे किया जाएगा। सेकेंडली फर्म के जो भी लोन्स हैं उन्हें पे किया जाएगा। अगर फर्म ने बैंक से या किसी अदर पर्सन से या पार्टनर से भी लोन लिया है तो उन्हें भी पे किया जाएगा। एंड लास्ट पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल फर्म में लगाई है उन्हें पे किया जाएगा। तो इसका ऑर्डर रहेगा फर्स्टली थर्ड पार्टी डेट्स, सेकेंडली लोन्स इंक्लूडिंग पार्टनर्स लोन, एंड लास्ट पार्टनर्स कैपिटल। और इन सभी को पे करने के बाद अगर फर्म के पास कोई भी अमाउंट बचता है तो उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। आई होप आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।